प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 7 जो कि ये सेकेंड वीडियो है। तो दिया है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है और दूसरा जो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो कॉट थीटा 7/8 दे रखा है, जहां कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इससे 7 आधार हो गया और 8 लंब हो गया। यहां क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। ये हो जाता है आपका कर्ण, जहां मान भी लिख लेते हैं ए बी सी। मान लीजिए थीटा यहां है, इसके सामने लंब हो जाएगा, लंब कर्ण। तो कर्ण निकालना है हमें और आधार का मान यहां आधार ले लेते हैं। आधार का मान दे रखा है 7, लंब का मान दे रखा है 8, हमें कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से यहां पे हल लिख देंगे। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जहां कर्ण निकालना है, कर्ण है AC का स्क्वायर, लंब है आपका BC का स्क्वायर, आधार है AB का स्क्वायर। जहां कर्ण AC है, इसका स्क्वायर, BC के स्थान पर हम लेंगे 8, इसका वर्ग करेंगे, AB के स्थान पर लेंगे 7, इसका वर्ग करेंगे। AC इक्वल टू 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग होता है 49। AC का स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13, हासिल आया 1, 6 4 10, 1 11। तो AC इक्वल टू हो जाएगा √113 यानी 113। अब जहां कर्ण आ गया है कड़ी में 113, तो पहला मान है आपका निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्ठ में, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब है आपका, लंब आपका 8 हो जाता है, या हम BC भी लिख सकते हैं। चलिए BC, और कर्ण हो जाता है AC। और सेम वही चीज हो जाएगा, इसमें लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका BC बटे AC। और 1 प्लस कॉस के लिए हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा AB बटे में AC। फिर कॉस के लिए फिर आधार लेंगे AB बटे AC। अब जहां AB का मान जो है AC का मान है, वहां क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। AB की जगह BC की जगह है 8 बटे में AC की जगह है कड़ी में 113। पुनः क्या करते हैं,
साइन है, BC की जगह है 8 और AC की जगह है कड़ी में 113 बटे 1 प्लस AB की जगह है 7 और AC की जगह है कड़ी में 113। फिर वैसे ही कर लेंगे 7 कड़ी में 113। फार्मूले से देखेंगे सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस में होता है, तो फार्मूला आपको पता होगा। यहाँ फार्मूला होता है आपका कि एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे 1 माइनस कड़ी में 113, एक बार 1 का स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर बटे में हूबहू ऐसे ही ये हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे कड़ी में 113 का वर्ग। क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा 64 बटे, और 113 कड़ी में है, स्क्वायर करते हैं तो कड़ी हट जाता है 113 आ जाएगा बटे 1 माइनस 7 का वर्ग होता है 49 बटे 113, इससे भी हट जाएगा। क्या करेंगे आगे देखिए, 13 का यहाँ गुणा करेंगे और 64 घटा देंगे, 13 इकाई 13, 113 माइनस 64 बटे में 113, सबके बटे 13 इकाई 13, 113 माइनस 49 बटे में 113, 113 से कैंसिल हो जाएगा। जहां आप 113 में से 64 घटाते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 113 में से 64 घटाते हैं तो आपका बचेगा 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा 64। यही आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा जगह न रहने के कारण ऊपर कर दिए हैं। दूसरा है, ब्लू से कर रहे हैं, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें आपको कोई भी फंडा या कोई भी तरीका लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू ऑलरेडी आपका दे रखा है, ऑलरेडी दिया है 7 बटे 8। ठीक है, तो कॉट का वर्ग है तो जो मान होगा इसका भी वर्ग करेंगे या यहां से भी निकाल लेंगे। कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है, तो ऑलरेडी आधार 7 है और लंब 8 है, वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन हमें जब कॉट का मान यहाँ दे रखा है तो कॉट का मान सीधे ही पुट कर देते हैं। जहां सीधे पुट करने से हमारा क्या आ जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। दूसरे का आंसर भी आपका प्राप्त हो जाता है। ये दूसरे का है और ये पहले का है, ये दूसरे का। प्रश्न संख्या 8 दिया है, यदि 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान में 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं पहले लिखते हैं 3 cot A इक्वल टू 4, जहां cot A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू होता है, cot थीटा या A इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। तो cot A बराबर आधार का मान दे रखा है 4 और लंब का मान दे रखा है 3। यह एक त्रिभुज बना लेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C ले लेते हैं। इसके सामने 90 डिग्री के सामने होता है कोण A,
कॉट ए बोला है, यहां हम थीटा लिख देंगे तो इसके सामने हो जाएगा लंब, यहां हो जाएगा आधार। तो आधार आपका 4 दे रखा है और लंब 3 दे रखा है। कर्ण का मान निकालना है। फिर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको दे रखा है AC, ये निकालना है, और लंब है हमारा BC और आधार है AB का स्क्वायर। कर्ण AC लिख लेंगे, AC का स्क्वायर, लंब का मान है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 4 है, इसका स्क्वायर। AC का स्क्वायर 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 में जहां 9 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है। 25 AC का स्क्वायर, स्क्वायर जहां हटाते हैं कोई भी संख्या रहता है वो रूट में हो जाता है, और AC इक्वल टू रूट में अगर 25 है या कड़ी में 25 है तो इसका मान होता है 5, यानी कि कर्ण का मान 5 प्राप्त हो गया। एक बात और, हम यहाँ कोई भी चर संख्या x ले सकते हैं, b c d कोई भी k m p q ले सकते हैं मात्रक के रूप में, जो कि हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं माना जाता है, ऐसे भी सही है। तो जहां देखते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, इसमें ये कर्ण का भी मान आ गया तो निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में जो है बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। मान निकालते हैं तो देखते हैं कि बराबर मान आता है कि नहीं। तो क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टेन का मान होता है, अगर आपको बगल में निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं, जैसे टेन इक्वल टू होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, जहां लंब का मान दे रखा है आपको 3, आधार का मान दे रखा है 4, तो टेन थीटा इक्वल टू या टेन ए का मान 3/4 आ गया। अब टेन का मान तो आ गया, कॉस का निकालना हो तो कॉस का भी निकाल सकते हैं। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका दे रखा है 4, कर्ण दे रखा है 5, और साइन का भी निकाल सकते हैं, साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान दे रखा है 3 और कर्ण का मान दे रखा है 5। ये मान जो है, ये मान डायरेक्ट आप यहां भी रख सकते हैं, ये मान आप डायरेक्ट रख सकते हैं निकाल के, आपको अब निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कुछ। तो टेन ए यानी टेन का मान 3/4 है, तो यहाँ 3/4 का स्क्वायर कर सकते हैं हम सबके बटे में, फिर 1 प्लस टेन का ही मान 3/4 का होल स्क्वायर, कॉस का मान यहां से 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान है 3/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 1 प्लस 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16 बराबर में 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस
3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25। आगे देखते हैं, 16 में एक बार गुणा करते हैं 16, 9 घटाते हैं तो हमारा बचता है 16 में से 9 जाता है तो 7 बचता है, बटे में आपका हो जाएगा 16। फिर 16 का 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपका बचेगा या आएगा 25 बटे में 16 आ जाएगा, बराबर। जब आपका ऐसे कोई भी भिन्न संख्या हो और आधार बराबर हो तो ऊपर की संख्या को माइनस कर लेते हैं अगर माइनस हो तो, और आधार बराबर हो और ये प्लस में हो तो ऊपर की संख्या को ऑलरेडी जोड़ लेते हैं। 16 में से 9 जाता है तो 7 आता है और नीचे 25 ले लेते हैं। ये 16 इससे डिवाइड हो जाएगा तो 7 बटे 25 आ गया, इक्वल टू इसका भी 7 बटे 25 आ गया। आपका दिया है मान, आपका मान दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, बराबर है या कि नहीं? तो हाँ, हाँ बराबर है। प्रश्न संख्या 9, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकंड नंबर है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण भी समकोण लेते हैं। कोण यहाँ भी समकोण 90 डिग्री, इसके सामने का भुजा हो जाता है कर्ण, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। जहां बोला है tan a, तो a के सामने का भुजा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan के लिए क्या करते हैं हम लोग, tan a इक्वल टू 1/3 है, तो tan बराबर होता है, यहां लेते हैं साइन कॉस tan, tan इक्वल टू लंब बटे आधार, तो tan का मान होता है tan a इक्वल टू लंब बटे आधार। तो जहां लंब का मान 1 दे रखा है, लंब का मान 1 है तो लंब हो गया 1, और आधार का मान आपका 3 दे रखा है तो आधार हो गया आपका 3। अभी ए के लिए ले रहे हैं लंब और आधार, उसके बाद जब सी के लिए लेंगे तो ये लंब और आधार क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब सी कोण के लिए बात करेंगे तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। अभी हम tan का मान प्राप्त कर लिए हैं जिससे कि आधार और लंब का मान इरेज कर देते हैं। फिर पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं जहां हम कर्ण के लिए मान कर्ण का निकालते हैं। तो पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका दे रखा है AC का स्क्वायर, लंब आपका है 1 का स्क्वायर, आधार है 3, तो सॉरी कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3, कड़ी हट जाता है तो AC स्क्वायर आपका 3 1 4। अगर AC लिखते हैं तो इसको रूट में कर लेते हैं कड़ी में, जहां ये कड़ी में 4 का मान होता है 2। अब क्या करते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो मान निकालते हैं पहले का साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, इसके सामने का भुजा एक लंब हो गया तो लंब बटे कर्ण हो गया, आपका मान 2 आया है तो 2 ले लेते हैं। कॉस सी के लिए, अगर कॉस की सी के लिए बात करेंगे तो थीटा अगर इसको मानेंगे
तो इसकी भुजा यानी इसके सामने का भुजा लंब ले लेंगे। तो कॉस के लिए अगर कॉस सी के लिए बात करें तो ये लंब हो जाएगा। कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, अगर ये लंब हो गया आपका तो आधार 1 माना जाएगा और कर्ण 2, तो इसका भी मान 1/2 प्राप्त हो जाएगा मुझे। प्लस कॉस ए के लिए, अब ए के लिए बात करेंगे, अगर ए के लिए अगर ए को थीटा मान के चलेंगे तो इसके सामने की भुजा को लंब ले लेते हैं। अब कॉस ए के लिए ये लंब हो गया, अगर एक लंब हो गया तो कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका कड़ी में 3 मान लेते हैं, जो कि कड़ी में 3 और कर्ण होता है 2 इंटू साइन सी। सी के लिए भी इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। अगर साइन सी के लिए बात करें, अगर सी को थीटा मान के चलते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाती है, तो साइन सी होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका कड़ी में 3 और कर्ण आपका 2 इंटू करते हैं तो 1 का इंटू 1 1 हो जाता है और 2 का होता है 4 प्लस कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाता है 3 और 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4। आधार बराबर होता है, ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं, 4/4 डिवाइड होकर या कट के आ जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। दूसरा जो आपका है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए के लिए आपका मान आ जाएगा, कॉस से आधार बटे कर्ण होता है, ए के लिए लंब, आधार हो जाएगा कड़ी में 3, कर्ण हो जाएगा 2। ऐसे ही कॉस सी के लिए ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा सी के लिए। अब आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 मान लेंगे और कर्ण 2 ले लेंगे, माइनस साइन ए के लिए लंब ये हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये तो कर्ण ये 1/2। साइन सी के लिए लंब सामने का भुजा हो जाएगा, तो कड़ी में 3 हो जाएगा लंब और आपका कर्ण हो जाएगा 2। 3 में किसी भी 3 कड़ी में 3 में 1 का गुणा करते हैं कड़ी में 3 और 2 का 2 में गुणा करते हैं 4, माइनस सेम वही संख्या आ जाएगा कड़ी में 3/4। देखिए प्लस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। तो पहले का आंसर प्राप्त हो गया 1 और दूसरे का आंसर प्राप्त हो गया 0। प्रश्न संख्या 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। दिया है समकोण है, जहां Q समकोण है तो हम लोग लेते हैं, हल कर देते हैं, हल लिख देते हैं। Q को क्या करते हैं, समकोण लेते हैं 90 डिग्री, जहां Q समकोण है, P यहां प्राप्त कर लेते हैं, PQR यहां, इसके सामने भुजा कौन हमें दिया है PQ 5 सेंटीमीटर, तो PQ ये है, यहां 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। क्या करते हैं हम, PR को उधर भेज देते हैं, PR को बराबर के उधर कर देते हैं, जहां हम QR बराबर x ले लेते हैं, तो QR ये है, यहां ये x मान लिए इसको। अब क्या करते हैं, अगर QR x मान लिए तो PR प्लस QR की जगह x लिख देते हैं बराबर 25 सेंटीमीटर। तो PR अगर x बराबर उधर भेजते हैं तो 25 सेंटीमीटर माइनस का x, तो PR की जगह क्या लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर माइनस x, या PR बराबर 25 सेंटीमीटर हटा दिए, x लिख दिए, तो हम PR की जगह 25 माइनस x लिख सकते हैं। तो PR आपका कर्ण है, यहाँ 25 माइनस का x लिख दिए। फिर क्या करते हैं, x का मान प्राप्त करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, जिससे हमको x का मान प्राप्त होगा।
x के मान को यहां रख के इन सभी के त्रिभुज के मान को प्राप्त कर लेंगे, जैसा कि पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, लंब है आपका P, कोण P, यहाँ साइन P, कॉस P और टेन P दिया है तो इसके आगे थीटा मान लेते हैं, इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा तो लंब की जगह हम x रख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस आधार के लिए 5 रख देते हैं, 5 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे 25 गुणे x इक्वल टू x का स्क्वायर, इसके लिए प्लस 5 पच्चीस 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब 25 का होता है 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 दूने 50 50x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 25। x स्क्वायर से कट गया, क्या करते हैं हम 50 को या 625 को उधर भेज देते हैं, माइनस का 50x बराबर 25 625 उधर गया माइनस का 625, तो ये वाला इसको उठा के यहां करते हैं, माइनस का 50x बराबर 25 माइनस 625 माइनस 50x बराबर 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 600 आ जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 50x इक्वल टू 600, x बराबर पक्षांतर हो गए 50 600 के बटे में आ जाएगा, जिससे डिवाइड करेंगे x बराबर 12 आ जाएगा, जो कि x की जगह 12 रखते हैं। एक त्रिभुज और हम बना लेते हैं, इसमें सभी के मानों को अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ Q समकोण था, P और R, x के लिए यहां रख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, यह ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर है। अगर आप 25 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर को घटाते हैं तो आता है 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपका समकोण है। तो हमें साइन P, कॉस P, टेन P का मान निकालना है। साइन P, कॉस P और टेन P। साइन लाल बटे कक्का लिख लो आप, इसको आप अच्छे से रख लीजिए। साइन P के लिए होता है लंब बटे कर्ण, तो P के लिए बोला है यहां थीटा ले लेते हैं, इसके सामने का भुजा लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, तो साइन P के लिए 12/13। कॉस P के लिए कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए अगर ये लंब है तो आधार आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कॉस P के लिए आ गया आपका, टेन P के लिए होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये P है, इसके सामने का भुजा है लंब और आधार आपका है 5 सेंटीमीटर, टेन के लिए आ गया 12/5। साइन P के लिए 12/13, कॉस P के लिए 5/13, टेन P के लिए 12/5। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो पता है आप लोगों को कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि यहां दिया है 1 से कम होता है, तो यह असत्य है। क्या है? असत्य हो गया, ठीक है। और tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट अनंत होता है, तो ये क्वेश्चन असत्य है।
कोण ए के लिए किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, तो सेक थीटा 12/5 दिया है, ए की जगह हम थीटा ले सकते हैं, तो इसका होता है कोण बटे आधार। अगर इसका हम लंब निकालते हैं तो इसका लंब आएगा पाइथागोरस के प्रमेय से 119 कड़ी में, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है, जिसके लिए यह सत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कॉस ए कोण ए के लिए कॉसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? नहीं, ये कॉस ए का या कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है और कोसेंट का संक्षिप्त रूप कॉट होता है, तो ये भी असत्य है। अब कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये ए का मतलब थीटा, मान बदलते रहते हैं, तो यह भी असत्य। आखिरी और पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको पता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है, कर्ण के स्थान पर 3 जो कि लंब से छोटा है, तो जो कि लंब से छोटा है कर्ण बड़ा रहता है, यहाँ छोटा आ गया है, तो ये भी असत्य।